गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ऑनलाइन टीचिंग क्लास. माय सेल्फ अल्पा त्रिवेदी. આજે આપણે ધોરણ 10ની ગુજરાતી વિષયનું નવમું કાવ્ય, નવમું ચેપ્ટર જે તમારી ટેક્સ્ટ બુકમાં પેજ નંબર 46 ઉપર આપેલું છે તેનો અભ્યાસ કરીશું. પોયમનું નામ છે હાથ મેળવીએ. બહુ સુંદર મજાનું કાવ્ય આપેલું છે. હાથ મેળવીએ જે કાવ્ય જે છે એના કવિનું નામ लेफ्ट साइड में निरंजन भगत, जो अहीं एक पिक्चर आपेलू है, यहाँ पे साइड में जो पिक्चर दिया हुआ है निरंजन भगत लिखा है उसके ऊपर. ये काव्य के कवि का नाम है निरंजन भगत. तेमनो जन्म 19/5/1926 रोज थयो अने तेमनु मृत्यु 2018 एटले कि 2 साल यानी कि 2 साल पहले ही उनके 2018 में उनकी डेथ हो गई. हमारी टेक्स्ट बुक में नहीं लिखा है उनकी डेथ की डेट, लेकिन 2018 में उनकी डेथ हो गई है. निरंजन भगत जो है काव्यनु नाम है हाथ मेळवीए. करता मतलब कि कविનું नाम है निरंजन भगत. काव्यनो प्रकार है उर्मी काव्य अने आ जे काव्य है ए साहित्यनी कृति शेमांथी लेवामां आवी छे तो छंदोलय. अगली बार जब आपकी पीएटी टेस्ट आई थी तब 10th स्टैंडर्ड की पीएटी टेस्ट में एक ऐसा ही क्वेश्चन पूछा हुआ था कि ये जो चैप्टर या तो पोयम है कौन सी बुक में से लिया गया है, तो ये उसका आंसर होता है ये काव्य जो है छंदोलय में से लिया गया है. नीचे लास्ट लाइन में जो लिखा है साहित्य कृति छंदोलय माथी. हवे आ काव्य कई टाइपનું છે, मतलब कौन सी टाइप का ये काव्य है. नीचे लास्ट लाइन जो दिख रही है, मित्र एवो शोधवो जे ढाल सरीखो होय, सुखमा पाछड़ पड़ी रहे अने दुखमा आगळ होय. मतलब कि हमें अपना मित्र ऐसा ढूंढना चाहिए जो सुख में पीछे रहे और दुख में आगे रहे. हमें सेल्फिश फ्रेंड कभी नहीं ढूंढना चाहिए. इस टाइप का ये पोयम है. नेक्स्ट इज तमने कवि परिचय टूंकमां करावुं तो निरंजन नरहरि भगतनो जन्म अमदावाद में थयो हतो. छंदोलय, किन्नरी, अल्पविराम आ त्रणेय काव्य संग्रहों कविता लई नवो काव्य संग्रह छंदोलय प्रकट थयो छे. उन्होंने 3 बुक लिखी थी, छंदोलय, किन्नरी और अल्पविराम. वो तीनों को मर्ज करके उन्होंने बहुत ही अच्छी एक बुक बनाई है छंदोलय. उसमें से ये कविता ली गई है. तेमां प्रवालद्वीप अने 33 काव्यों पण समावाया छे. सोनेट, परंपरित અને ઉર્મી કાવ્યનું સફળ ખેડાણ તેમણે કર્યું છે. આધુનિક કવિતા, કેટલાક પ્રશ્નો, યંત્રયુગ અને મંત્ર કવિતા, મીરા, સ્વાધ્યાયલોક ભાગ 1 થી 8 એમના વિવેચન ગ્રંથો છે. તેમને रणजीत राम सुवर्णचंद्रक तथा साहित्य अकादमीनो एवॉर्ड प्राप्त थयेलो छे. यहाँ आप नीचे देख रहे हैं कि 3 बुक्स उनकी लिखी हुई है. ये जो बीच में कलरफुल बुक जो दिख रही है वो है छंदोलय. यहाँ दूसरी बुक जो दिख रही है वो है स्वाध्यायलोक भाग 1 થી 8 और लास्ट इज काव्य विशेष निरंजन भगत उनकी बुक है और उनको बहुत सारे अवार्ड्स भी मिले थे. यहाँ पे जो ये जो दिख रहा है साहित्य अकादमी अवार्ड, ये अवार्ड भी गवर्नमेंट की ओर से उनको मिला था. आ हतुं कवि परिचय आपनी समक्ष. हवे कवितानो टूंकमां सार आपने समझावूं तो कविए आ नानकड़ा काव्य उर्मी काव्य में इसका प्रकार है उर्मी काव्य. आ नानकड़ा उर्मी काव्य में भाव संवेदनનું महत्व स्थाप्યું છે. અહીં हाथ हृदय भावનું प्रतीक बनीने वर्णवायो छे. कवि कहे छे कि मारे धन संपत्ति सत्ता कशुं नथी जोईतुं, बस मैत्रीपूर्ण हाथ जोईए छे. हूँ हाथ लंबावी ने तमारा हृदय सुधी पहोंचवा मांगू छूं. निस्वार्थ संवेदन बधुं सबर करी आपे छे. तेमांथी हृदय ऐक्य केळवવાનો कविनो मनोरथ प्रगट थयो छे ते नोंधपात्र छे. इन शॉर्ट में आपको समझाऊं तो ये पोयम के माध्यम से कवि ये समझाना चाहते हैं कि मुझे धन संपत्ति सत्ता ये कुछ नहीं चाहिए, बस मुझे एक अच्छी मैत्रीपूर्ण हाथ चाहिए. यानी कि फ्रेंडशिप ऐसी व्यक्ति के साथ चाहिए जब भी मुझे ज़रूरत पड़े तब वो मुझे काम आ सके. ये हाथ के माध्यम से मैं आपके हृदय तक पहुंचना चाहता हूँ, ये कवि समझाना चाहते हैं. अब मैं आपको पोयम समझाऊंगी. यहाँ पे आपकी टेक्स्ट बुक में पेज नंबर 46 के ऊपर जो पोयम दी गई है वो पूरी पोयम यहाँ पे लिखी हुई है. इसका हम स्पष्टीकरण के माध्यम से सीखेंगे. यहाँ पे लेफ्ट साइड में पोयम की कुछ लाइंस दी गई है और राइट साइड में समझूती यानी कि काव्य का मर्म समझाया गया है. लावो तमारो हाथ मेळवीए इन ब्रेकेट कहूँ छूँ हाथ लंबावी.
कशो शू मेळवी लेशुं हसे मारे। कहो शू मेळवी लेशुं हसे मारे। तमारा हाथमां तो केटलुंय धन सत्ता धन हसे, सत्ता हसे, कीर्ति हसे, शू शू नहीं होतुं तमारा हाथ में, मारे कशानु काम ना, खाली तमारो हाथ। अब ये जो लाइंस मैंने यहाँ पे रीड किए उसका एक्सप्लेनेशन ये समझाना चाहते हैं कि आ काव्य में कवि कहे छे कि लावो तमारो हाथ आपणे एकबीजा साथे मेळवीए। कहो जो मारे शू लेवुं हशे, तमारा हाथ में तो केटलुंय छे, धन छे, सत्ता छे, कीर्ति छे, पण मारे आ बधुं नथी जोईतुं, ते मारा माटे कशा कामनुं नथी, मारे खाली तमारो हाथ जोईए छे। मतलब मुझे आपका ऐसा हाथ चाहिए, आपके हाथ में तो बहुत कुछ है, धन सत्ता संपत्ति कीर्ति बहुत कुछ है, लेकिन मुझे आपकी ये हस्तरेखाओं में से ये कुछ नहीं चाहिए। बस मुझे एक फ्रेंडशिप का अच्छा हाथ चाहिए जो एवरी टाइम मुझे काम आ सके। The next 4 lines are ना आपणा आ बे हाथ खाली हाथमां केटलुं हाथमां केटलुं छे, आपणा आ हाथमां उष्मा अने थड़को, अरे एना वडे आवो परस्परना हृदयनो भाव भेळवीए अने बिन आवड़त सारूं नठारूं केटलुंय काम करता आपना आ हाथ केळवीए। अजाण्या छो भले तोय जुओ आ हाथ लंबावी कहूँ, लावो तमारो हाथ मेळवीए। छंदोलय माथी। काव्य समजूती। अहीं कवि कहे छे कि नाना तमारा आ खाली हाथमांय केटलुंय छे, जेम के थड़कारो अने हूंफ छे, थड़कारो अने हूंफ छे अने एना माटे एना वडे ज आपणे एकबीजा साथे हृदयनो भाव एक करीए, एटले के मैत्री भाव केळवीए। आपणे आ हाथ वडे घड़ीकवार घणुं सारूं अने खराब काम करी आपणा हाथ केळवीए। अजाण्या छो एटले के मने भले ओळखता नथी तो पण हूँ हाथ लंबावी कहूँ छूँ कि लावो तमारो हाथ, आपणे एकबीजा साथे मैत्री भाव केळवीए। यहाँ पे कुछ वर्ड्स ऐसे हैं जो शायद आपको समझ में नहीं आएंगे, तो मैं ये समझाना चाहती हूँ कि शब्द समझौती के माध्यम से पहला वर्ड जो है कीर्ति, कीर्ति यानी कि ख्याति, नामना, फेमस होना। थड़को एटले के थड़कारो, मतलब हार्ट बीट जैसा मीनिंग यहाँ पे उनका होता है। उष्मा, उष्मा यानी कि गर्मावो। हूंफ, अगर किसी को हेल्प की ज़रूरत होती है और हम उसको हेल्प करते हैं तो उसे हूंफ कहते हैं। थर्ड वन इज़ धन, पैसो, संपत्ति। हाथ तो हस्त अने कर। કેટલાક વિરુદ્ધાર્થી શબ્દો તમારા પાઠ્યપુસ્તકમાં આપેલા છે। કીર્તિ તો અપકીર્તિ, આવડત બિન आवड़त, सारूं नठारूं, जाण्या अजाण्या। यहाँ पे शब्द समझौती जो मैंने दी है वो आपको अपनी नोटबुक में लिखना है। आपको ये आशा करती हूँ कि ये पोएम एक्सप्लेनेशन के माध्यम से मैंने समझाने का जो ट्राई किया है वो आपको समझ में आ गई होगी। अगर आपको कुछ डाउट है तो आप मैसेज या फ़ोन करके पूछ सकते हो। स्वाध्याय कार्य में व्हाट्सएप ग्रुप में भेज दूंगी। थैंक यू। हैव अ नाइस डे।